2021 से जनवरी 2024 तक रद्द हुए वेटिंग लिस्ट के सहारे रेलवे ने 1229 करोड़ रुपए कमा लिए। ट्रेन के अंदर एटीएम लगाने का भी प्लान है, पर एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या है। वहीं इसी सेम टाइम पीरियड में स्लीपर कोचेस का प्रोडक्शन 86% से कम किया जा रहा है। पर आज इतने हादसे, इतनी शिकायतों, इतने डिजिटल फ्लेयर और इतनी भीड़ और इतनी बदतमीजियों के बाद वर्तमान रेल मंत्री साहब क्यों नहीं कहते हैं कि जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन सिस्टम ऐसा बदला कि लोग उन्हें अब रेल मंत्री कम और रेल मंत्री ज्यादा बोलने लगे हैं। ट्रेन कम पड़ती है, डिब्बे कम पड़ते हैं और लोग मजबूरी में दरवाजों पर लटकते हैं। तब हादसा सिर्फ हादसा नहीं, हत्या होती है। ये कोई आंदोलन का शौक पूरा करने आए वाले लोग नहीं है जिसको बड़े प्यार से देशद्रोही कह दिया जाएगा। ये वो युवा है जो सरकारी नौकरी की परीक्षा देने निकले थे, लेकिन परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही भारतीय रेलवे ने उनका पहला इम्तिहान ले लिया। तो पता है भारत में सबसे बड़ा मजाक क्या है? एक बेरोजगार युवा पहले कोचिंग के लिए पैसे देता है, फिर फॉर्म भरने का पैसा देता है, फिर एग्जाम सेंटर तक जाने के लिए टिकट के लिए लड़ता है, ट्रेन के दरवाजे पर लटकता है, प्लेटफॉर्म पर धक्के खाता है, फिर पुलिस और प्रशासन उस पर लाठी चलाएगी और आखिर में वही मार खाया हुआ युवा कानून व्यवस्था के लिए समस्या और फिर लास्ट में एंटी नेशनल बता दिया जाएगा। पर असली समस्या वो स्टूडेंट नहीं है, असली समस्या वो रेलवे सिस्टम है जो आम आदमी की जरूरत के समय गायब हो जाता है और एक कैमरे के सामने सिर्फ एक लड़की के बोलने पर 15 मई तक नई ऐप को लॉन्च करने का दावा कर देता है। सभी स्टूडेंट्स की डिमांड है आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट बननी चाहिए। विद इन 30 डेज हम बना लेंगे। विद इन 30 डेज 15 जुलाई तक हम आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। थैंक यू सर। और अगर आप रेल मंत्री साहब के सोशल मीडिया की दुनिया खोलेंगे तो वहां आपको चमचमाती हुई वंदे भारत का वीडियो मिलेगा, नए डिब्बों की फोटोज मिलेंगी, उद्घाटन की फोटोज मिलेंगी, नई तकनीक की बातें मिलेंगी। लेकिन ठीक उसी टाइम उसी देश के दूसरे कोने में एक स्टूडेंट जनरल डिब्बे में घुसने के लिए जान दांव पे लगा रहा है। एक आम सा मजदूर शौचालय के पास बैठकर सफर कर रहा है और अगर पर्व त्योहार हो तो शौचालय के अंदर सफर कर रहा है। और पता है कि भारतीय रेलवे की सबसे खतरनाक बीमारी यही है कि रेलवे की नाकामी भी उसकी कमाई का साधन बन चुकी है। 2021 से जनवरी 2024 तक रद्द हुए वेटिंग लिस्ट के सहारे रेलवे ने 1229 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी जिन लोगों को सीट भी नहीं मिली उसी से सिस्टम ने कमाई कर ली। और इंडियन रेलवे में हाइजीन तो ऐसा भद्दा मजाक बना हुआ है कि खाने में कीड़े मकोड़े, फंगस, कॉकरोच मिलना कोई नई बात नहीं। अगर आप किसी भी जगह इंडियन रेलवे से जा रहे हो तो आप इंडियन रेलवे के अंदर जो खाना मिलता है भाई, अंदर चाहे ट्रेन में कोई बेचने वाला हो या रेलवे स्टेशन पे हो बेचने वाला, इतना घटिया खाना उसको भाई जानवर भी ना खाएं। जनरल कोचेस तो दूर की बात है, एसी कोचेस में भी ओवर क्राउडेड है। एसी का डब्बा जनरल बन चुका है। इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है और इतना कुछ होने के बाद भी क्या कुछ बदला है? भीड़ अभी भी है, ट्रेन टॉयलेट अभी भी गंदे है, ट्रेन अभी भी लेट है। कुछ साल पहले जब असनवी वैष्णव जी रेल मंत्री बनाए गए थे तो सबको लगा था कि फाइनली सरकार में एक पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट को मिनिस्ट्री मिली। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, IITN और इवन IAS ऑफिसर। अब तो सिस्टम जरूर बदलेगा, लेकिन सिस्टम ऐसा बदला कि लोग उन्हें अब रेल मंत्री कम और रेल मंत्री ज्यादा बोलने लगे हैं। ग्राउंड लेवल पर कोई चेंज दिखाई नहीं देता, दिखाई देती है तो बस सोशल मीडिया पर मंत्री जी की वंदे भारत वाली रीलें। और एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, शायद आप तक पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, मैं आपको बता देता हूं। ट्रेन के अंदर एटीएम लगाने का भी प्लान है, पर एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इसके पीछे का आखिर लॉजिक क्या है। स्टेशन पर मोस्टली एटीएम होते हैं, ऊपर से ज्यादा लोग UPI यूज करते हैं। ऐसे में ट्रेन में एटीएम लगाने से टीटी की जेब में कड़क हरी पत्ती जाने के अलावा क्या रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा, हमारे रेल मंत्री ही जानते होंगे इसको शायद। सर इससे कितना पैसा आपने लिया? इससे कितना पैसा आपने लिया? 700 रुपए रसीद दिया इसका आपने? इसके साथ देखो, इंडियन रेलवे सालों से घाटे में चल रही है और ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में लॉस कम करने के लिए रेलवे का फोकस ज्यादा से ज्यादा एसी कंपार्टमेंट या फिर महंगी ट्रेन पर जा रहा है। जैसे कि न्यू दिल्ली टू कोलकाता पूर्वा एक्सप्रेस का आप एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर स्लीपर क्लास का टिकट 635 रुपए के आसपास है। वहीं AC 3 टियर में सेम जर्नी का टिकट 1665 रुपए पड़ता है।
जिससे साफ पता चलता है कि एसी कोच में रेलवे का ज्यादा फायदा है। और यही रीजन है कि चेन्नई, रायबरेली, कपूरथला में जो इंडियन रेलवेज के 3 कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां पर 2019 से 20 में 997 थर्ड एसी और एसी 3 टियर इकोनॉमी वाले कोच बनाए गए और 2024 से 25 में ये नंबर 2500 के आसपास चला गया। यानी कि सीधे सीधे 150% इन कोचेस को ज्यादा बनाया जा रहा है। वहीं इसी सेम टाइम पीरियड में स्लीपर कोचेस का प्रोडक्शन 86% से कम किया जा रहा है। और बात सिर्फ नए प्रोडक्शन की नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां ये हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई ट्रेनों में स्लीपर और जर्नल कोचेस को एसी कंपार्टमेंट में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके साथ बुलेट तो भाई अलग ही चल रही है। 1.8 लाख करोड़ रुपए अनुमानित लागत से शुरू हुआ था, 1.98 लाख करोड़ रुपए यानी कि 24 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और इस पर ही एक सवाल आता है कि अगर रेलवे बुलेट ट्रेन का सपना दिखा सकती है, अगर नए स्टेशन का शीशा चमका सकती है, अगर वंदे भारत का वीडियो रोज पोस्ट कर सकती है, तो तत्काल टिकट के समय सर्वर क्यों नहीं संभाल सकते? क्योंकि तत्काल टिकट खुलते ही सारे लोग स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। हम भी बैठते हैं, आप भी बैठते होंगे। किसी को इलाज के लिए जाना है, कोई परीक्षा देने जा रहा है, किसी को घर लौटना है, किसी को शादी में जाना है, नौकरी पे जाना है। लेकिन जैसे ही सबसे ज्यादा जरूरी काम पड़ता है, वेबसाइट और ऐप काम करना बंद कर देते हैं। कभी लॉगिन नहीं होता है, कभी पेमेंट नहीं आता है, अगले ही पल टिकट खत्म, कभी कभी तो वेबसाइट ही काम करना बंद कर देती है। और कैप्चा भरने में तो भाई टिकट बिक जाती है पूरी की पूरी। फिर आती है रेल मदद की कहानी। सरकार कहती है कि शिकायत कीजिए, शिकायत दर्ज कीजिए, शिकायत पर कार्रवाई होगी। 2024 से 25 में सुरक्षा से जुड़ी हेल्पलाइन पर 3,47,000 शिकायतें लगभग दर्ज की गई। ट्विटर पर 49,000 शिकायतें अटेंड की गई। और यह आंकड़ा तालियों की बात नहीं है, ये चिंता की बात है कि अगर हर साल लाखों लोग रेलवे में सुरक्षा, सफाई, पानी, शौचालय, एसी, पंखा, गंदे कंबल, बदसलूकी की शिकायत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो योजना है वो बहुत सफल हो गई है। इसका मतलब ये है कि जमीन पर समस्या बहुत बड़ी है। सीएजी ने 2022-23 में लंबी दूरी की गाड़ियों में कोच की सफाई से जुड़ी 2,42,000 शिकायतों का जिक्र किया। शौचालय और वॉश बेसिन में पानी ना होने की 1 लाख शिकायतें सामने आई। कीट पतंगों की 15,000 शिकायतें सामने आई। पानी से जुड़ी 33,000 शिकायतों में समाधान जो है वो तय समय के अंदर नहीं हो पाया। अब बताइए, जिस ट्रेन में पानी नहीं है, शौचालय साफ नहीं है, डिब्बे में कीड़े हैं, प्लेटफॉर्म पर भीड़ का नियंत्रण नहीं है, वहां मंत्री साहब की चमकदार पोस्ट यात्री के किस काम की है? और भारतीय रेलवे का संकट सिर्फ कोई असुविधा का संकट नहीं है, यह जान का संकट है। जब भीड़ संभाली नहीं जाती है, ट्रेन कम पड़ती है, डिब्बे कम पड़ते हैं और लोग मजबूरी में दरवाजों पर लटकते हैं, तब हादसा सिर्फ हादसा नहीं, हत्या होती है। बालासोर 2023 में सैकड़ों लोगों की मौत ने देश को हिला दिया था। जांच में सिग्नल से जुड़ी गंभीर समस्याएं सामने आई। कंचनजंगा एक्सप्रेस 2024 में मालगाड़ी ने यात्री ट्रेन को टक्कर मार दी, लोगों की जान चली गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2025 में महाकुंभ की भीड़ के बीच भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें बच्चे और महिलाएं थे। जलगांव 2025 में आग की अफवाह के बाद लोग पटरी पर उतर आए, दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। बिलासपुर में टक्कर हुई, फिर जांच, फिर मुआवजा, फिर वही पुराना बयान। हर हादसे के बाद एक ही स्क्रिप्ट चलती है, दुख जताया जाता है, मुआवजा घोषित होता है, जांच बैठती है और नीचे के कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है और ऊपर बैठे लोग अगले उद्घाटन की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि जवाबदेही ऊपर कब जाएगी? इस देश में पहले भी रेल हादसे हुए हैं और रेल मंत्रियों ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री ने अरियालूर हादसे के बाद इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार ने गैसल रेल हादसे के बाद इस्तीफा दे दिया। यानी एक दौर था जब रेल मंत्री की कुर्सी सिर्फ फोटो खिंचवाने की जगह नहीं थी, जवाबदेही की भी जगह मानी जाती थी। पर आज इतने हादसे, इतनी शिकायतों, इतने डिजिटल फ्लेयर और इतनी भीड़ और इतनी बदतमीजियों के बाद वर्तमान रेल मंत्री साहब क्यों नहीं कहते हैं कि जिम्मेदारी मेरी है? जब श्रेय लेना होता है तो उद्घाटन मंच पर मंत्री, जब सवाल की बारी आती है तो मौसम, भीड़, अफवाह, निचले कर्मचारी, तकनीकी कारण, ये नहीं चलेगा मंत्री। और आपका काम सिर्फ नई ट्रेनों को दिखाना नहीं है ना, पुरानी ट्रेन में बैठे आदमी की जान, उसके सम्मान को भी बचाना है। अगर वंदे भारत की सीट पर बैठा हुआ आदमी भारत का है तो जनरल डिब्बे में जो धक्के खाता है वो मजदूर भी भारत का ही। ऐसा ही लगातार इस देश में होता आ रहा है। एक तरफ शिक्षा मंत्री जी का कोई बयान नहीं आता है नीट पर, वो कहते हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक उसी तरह रेल मंत्री भी कुछ नहीं कहते, हर हादसे के बाद निचली कर्मचारियों को हटा देते हैं पर अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते।
अब आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को और बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।